Hello, this is Arun. How are you? I hope you all will be very much fine. We received this hard drive from Madhya Pradesh, and this is a Rosewood family hard drive. By checking this ASLab tool, we find there is a head problem and it is clicking. So now let's see. We have the donor for this, and let's see after the head transplantation, will it get successful or not. हेलो, अभी हमने जो आपसे हेड ट्रांसप्लांटेशन के लिए एक लैब में भेजा था अंदर हार्ड डिस्क, अनफॉर्चुनेटली उस हार्ड डिस्क के प्लेटर में स्क्रैचेस हैं। सो आपने देख लिया होगा वीडियो में। अब यहाँ एक समस्या शुरू होती है कि एज टेक्निकल पर्सन जब कोई कस्टमर, एंड यूज़र या हमारे एसोसिएट जो डीलर हैं वो हमसे पूछते हैं सर खर्चा कितना लगेगा, तो बिना हार्ड ड्राइव खोले हम कैसे बताएं खर्चा कितना लगेगा। पहले हमें डोनर अरेंज करना होता है, डोनर अरेंज करने के बाद हार्ड डिस्क को खोलना होता है और देखना होता है कि हार्ड डिस्क की इंटरनल कंडीशंस कैसी हैं। ये लाइन जो आप देख रहे हैं ये तो एक बहुत अच्छी और थिक लाइन है जो नॉर्मली विजुलाइज हो रही है, आंखों से दिख रही है, लेकिन कभी कभी प्लेटर पे ऐसे डैमेजेज होते हैं जो इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप हमारा हाई का 90x के आसपास है, तो उतनी देर तक हार्ड डिस्क को होल्ड करना वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टीडियस जॉब है। सो मेरी सब लोगों से जो हमारे एसोसिएट हैं या जो हमारे वुड बी कस्टमर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप रन थ्रू ऐसे नहीं पूछिए कि कितना खर्चा लगने वाला है, वो होगा कि नहीं होगा ये सारी चीज़ें इंस्पेक्शन के बाद उसके बाद ही पता चलता है। अब ऐसे केसेस में हमें क्लीन रूम चला के रखना पड़ता है। क्लीन रूम चलाने का अपना एक खर्चा है, उसमें अलॉन्ग विद हमें टाइम एलोकेट करना पड़ता है, क्वालिटी टाइम हार्ड ड्राइव के साथ स्पेंड करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बस गए और हार्ड डिस्क खोली और देख लिया। एक माइनर सा गलती आपकी हार्ड डिस्क को रियून कर सकती है। मेरी सभी लोगों से बार बार रिक्वेस्ट है, एक तो हार्ड डिस्क को खुले में ना खोलें, जबकि ये तो हार्ड डिस्क खुली हुई थी ही नहीं, लेकिन फिर भी इसमें स्क्रैच है। प्रॉब्ली हार्ड डिस्क गिरी होगी, प्रॉब्ली कुछ तो ऐसा हुआ होगा, प्रॉब्ली इलेक्ट्रिकल शॉक्स आए होंगे हार्ड ड्राइव के ऊपर, तब हेड की स्पिनिंग या हेड की फायरिंग चेंज हो जाती है। जो हेड असेंबली है वो मिसबिहेव कर जाती हैं कभी कभी जब स्पाइक्स वगैरह आते हैं। पहले से कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल होता है,
इसलिए मेरी आप सब लोगों से बार बार ये रिक्वेस्ट है, ये विनती है कि जब आप एस्टिमेशन लेते हैं तो उसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ना करवाएं, अदरवाइज आपको वो हाई एंड जाएगा। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जो रीजनेबल प्राइस है उसमें आपको सर्विस दें। और यदि हम आप ये कहते हैं कि कितना लगेगा, तो हम फिर ये सोचते हैं कि यार कम से कम एक हेडसेट नहीं चला तो फिर दूसरे हेडसेट का भी स्पेयर हम अरेंज करके रखें और कस्टमर को डाटा रिकवर करके दें, तब थोड़ा प्राइस हाई हो जाता है। तो जो हमारे एसोसिएट्स हैं उनको ये बात प्लीज़ अच्छे से समझनी चाहिए कि डाटा रिकवरी इज़ नॉट ए थिंग कि हम किसी एक हार्ड ड्राइव में से दूसरे हार्ड ड्राइव में डाटा कॉपी कर रहे हैं। एक डिपेंड करता है कि हार्ड डिस्क के अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं, फर्मवेयर रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, इट्स ओके, चलती समझ में आती है बात। लेकिन जब फिजिकल इश्यूज़ होते हैं स्पेशली हार्ड डिस्क के अंदर, कि उसके हेड की क्या सिचुएशन है, उसकी प्लेटर की क्या सिचुएशन है, तो उसी के बाद ही हम फाइनल डाटा रिकवरी का समय, खर्चा और ये सब बता सकते हैं। जैसे ये केस चल रहा है, इस केस में क्या है कि एक हेड जो है वो काम ही नहीं कर रहा है, हम 3 हेड से इसकी इमेजिंग बना रहे हैं। अब चौथा हेड खराब है या चौथा सरफेस पे प्रॉब्लम है, ये तब पता चलेगा जब हार्ड डिस्क में नए हेड लगेंगे। तो हेड बदलना हार्ड डाटा रिकवरी गारंटी है ऐसा नहीं होता है। हम ऐसा समझ लेते हैं, कुछ कस्टमर ये भी सोचते हैं कि भाई हेड बदल के मेरी हार्ड डिस्क वर्किंग हो गई। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। अभी ये देखिए, जैसे इसका एक हेड काम, एक हेड हमने बंद किया हुआ है इसका, तो ऐसे हेड बंद करके यदि हम हार्ड डिस्क में विंडो में चलाएंगे तो विंडो में हार्ड डिस्क चलेगी ही नहीं। तो हार्ड डिस्क नॉर्मल नहीं होती है। हार्ड डिस्क का अपना, जैसे कंप्यूटर बूट होता है वैसे ही हार्ड डिस्क खुद को बूट करती है, खुद के अंदर उसके अपने फर्मवेयर्स होते हैं या उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो और वो कभी ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो सकता है, जैसे आपकी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट होता है, कभी उसका हार्डवेयर फेलियर हो सकता है। तो बिल्कुल वैसे ही है कि ये अपने आप में एक छोटा सा एम्बेडेड कंप्यूटर है जो हार्ड ड्राइव है। सो डाटा रिकवरी इज़ नॉट अ थिंग कि आप एकदम से ऐसे बोल दें किसी से कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या खर्चा लगेगा, थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल पड़े हैं। मैं भी अभी एक वीडियो देख रहा था कि वो ये कह रहे हैं कि अरे हार्ड डिस्क तो बस ऐसे रिपेयर हो जाती है, बस ये खोल के पीसीबी साफ करके लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो। और भाई हार्ड डिस्क यदि खराब हुई है तो निश्चित रूप से अंदर उसमें कोई समस्या आई है। यदि वो डाटा रिकवरी सिस्टम्स उस हार्ड ड्राइव को और ढंग से देखते हैं, मैं पहले भी ये बात आप लोगों को बता चुका हूँ, वो डाटा रिकवरी सिस्टम बीच में एक मिडिल टीयर हार्डवेयर होता है जो उसके अपने यूटिलिटी और सॉफ्टवेयर से इंटरेक्शन कराता है। विंडो की अपनी सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं। तो विंडो में हार्ड डिस्क को चलने के लिए फुल फ्लेजेडली हेल्दी होना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस बराबर होनी चाहिए, उसके अंदर कोई बैड सेक्टर्स नहीं होने चाहिए, तब विंडो के अंदर हार्ड डिस्क चलती है। सो ऐसे वीडियो देख के प्लीज़ अपनी हार्ड डिस्क ना खोलें, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अपना ही नुकसान करेंगे। यदि डाटा इंपॉर्टेंट तो फिर तो बिल्कुल कोई हिट एंड ट्राई ना करें, क्योंकि डाटा रिकवरी से हार्ड डिस्क की कोई कीमत नहीं होती है, कीमत डाटा की होती है। बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं, जैसे हमने दिया कि डाटा रिकवरी कॉस्ट फॉर एग्जांपल 7 या 8 हज़ार रुपये लगेगी, 4 हज़ार की तो हार्ड डिस्क आती है। डियर, हार्ड डिस्क इज ब्लैंक, देयर इज नो डेटा, यू आर टॉकिंग अबाउट द डेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट द डेटा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द हार्ड ड्राइव। सो हम हमेशा आपसे डाटा के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि हार्ड डिस्क के। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। मुझे लगता है आप इससे कुछ सीख पाए होंगे, और यदि आपको लगता है कि और कुछ अच्छे से किया जाए तो सुझाव दीजिए ना, हम काम कर रहे हैं ना उसके ऊपर। थैंक यू, थैंक्स सो मच।